सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स जो इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनते हो। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके पास लेके आए हैं। भजन संहिता उसका 67 अध्याय, Psalm 67। भजन संहिता 67 अध्याय। तो यहाँ पर है धन्यवाद का गीत। परमेश्वर के लिए धन्यवाद के गीत हमें कैसे गाना चाहिए। जैसे राजा दाऊद ने गाया वैसे ही हमें भी भजन संहिता 67 अध्याय को खोल के और धन्यवाद का गीत परमेश्वर के आगे पेश करना चाहिए। तो हमें परमेश्वर बहुत सारी बरकत और आशीष देगा। और लोग सोचने वाले हैरान हो जाएंगे कि इनके पास कैसे इतना कुछ सहन शक्ति, इतनी नम्रता, कोई इनके ढा कपट निंदा ईर्ष्या कुछ नहीं है। प्यार से हंसते हुए खिलखिलाते हुए रहते हैं। क्यों? उसका क्यों का कारण ये है कि उनके साथ परमात्मा है, परमेश्वर है। निंदा चुगली ढा कपट उनके पास में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि अगर हम दिन रात परमेश्वर को काम करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तो क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग जंजीर बन जाएगी। एक ऐसी हथकड़ी बन जाएगी जो परमेश्वर के हाथ में होगी और हम इधर उधर भाग नहीं पाएंगे। और हम अगर इधर उधर नहीं भाग पाएंगे तो क्या होगा कि परमेश्वर के जो सामर्थ्य है वो हमारे ऊपर में रहेगी। और परमेश्वर के जब सामर्थ्य हमारे ऊपर रहेगी तो हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। यही कारण होगा। और जो धन्यवाद नहीं देते, जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं, मिक्सिंग वाला काम करते हैं, यहाँ पे ये करो, यहाँ पर ये धोखा करो, यहाँ पर ये धोखा करो, इसका ये हड़प लो, जिसके किराए में बैठे हैं उसका मकान हड़प लो, है। ये सब होते क्या होते हैं? शैतान के काम होते हैं। अरे भाई, आपको किराए पे रहने के लिए मकान दिया है अगले ने, और आप अंदर में सांप पाल लिया कि मुझे इसको हड़पना है। तो हड़पने का मतलब क्या है ये आपको पता नहीं है। आपने तो हड़प लिया, ठीक है, संसार में कुछ सालों के लिए हड़प लिया, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा बटोरा हुआ धन उस तीतर के समान है जो चिड़िया के अंडों को सहता है। चिड़िया के अंडे थे, तीतर ने सोचे मेरे हैं, और वो उसके ऊपर में बैठ जाता है कि अंडे तो मेरे हैं, क्योंकि दिखने में वाइट वाइट उसको भी उसके जैसे लग रहे हैं। लेकिन वो उसे गरमाइश करता है, गरमाइश करता है, गरमाइश करता है। जब टाइम पूरा होता है, बच्चे चिड़िया की चूं 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 करता है। तीतर वहां पे हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ? मैंने अपनी गरमाइश, मेरी एनर्जी इनको दी और बच्चे दूसरे के निकले। तो वैसा ही होता है। हमें ऐसा करना नहीं है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद 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 देते रहेंगे तो धन्यवाद की एक अच्छी खासी एक जंजीर बन जाएगी जिसको शैतान तोड़ नहीं सकता। आपके अंदर में ऐसे नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, निंदा करने के आपके विचार नहीं आएंगे, किसी का हड़प लूं ये विचार नहीं आएंगे,
किसी का छीन लूं, किसी की चोरी कर लूं, ये सब विचार क्या होंगे, चले जाएंगे। क्योंकि आपकी जो धन्यवाद की जो जंजीर बनी है वो परमेश्वर के हाथ में है। और जब आप परमेश्वर के हाथ में हो तो आपको उन चीज़ों से परमेश्वर क्या करेगा, खींच लेगा, रोक लेगा। और फिर लोग देखने वाले कहेंगे, अरे इसको हमने इतनी गालियाँ निकाली, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बोला ही नहीं मुड़ के कुछ, इतना नम्र। पहले तो बड़ा बोलता था, बड़ा ये था, कैसे हुआ आप इतना नम्र? अरे भाई, उसने परमात्मा को जान लिया, अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब वो देगा तो परमात्मा को धन्यवाद देगा। और जब हम परमात्मा को धन्यवाद देंगे तो हमारा चेहरा नूर के जैसे खिला हुआ दिखेगा, नूर सा चेहरा होगा हमारा, हंसते हुए हम रहेंगे, कोई चिंता हमारे ऊपर नहीं मंडराएगी। फिर उसमें मसीहत झलकेगी कि वाकई परमेश्वर पृथ्वी के इस छोर से लेके उस छोर तक न्याय करता है। अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ एनी टाइम रहता है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष से दे। पहली आयत भजन संहिता 67 अध्याय की पहली आयत ये कहती है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर के मुख का प्रकाश अगर हमारे ऊपर में चमकेगा तो हमारा चेहरा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा होगा। तो परमेश्वर को हमेशा अपने नज़दीक जाने और शैतानी कामों से पीछा छुड़ाएं। अगर आपकी कोई नशे की लत है तो उसे छोड़ें और परमेश्वर को धन्यवाद देना स्टार्ट करें। जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। सारी जातियां जाने, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर, परमेश्वर की गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियां जाने। सब जाति वाले जाने कि ये इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, क्या वाकई खुदा इसके साथ है, क्या वाकई परमेश्वर इनके साथ है। तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक एक यहूदी का 10-10 हजार लोग पल्लू पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हमने सुना है परमेश्वर आपके पास है। क्या कहेंगे? कि हमने सुना है कि परमेश्वर आपके पास है। तो खुदावंद के पास आने का प्रयास कीजिए और जहाँ कहीं पर आप वचन सुनते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देना स्टार्ट कीजिए और ऐसी स्ट्रॉन्ग जंजीर बनाइए कि फिर आपको ऐसे कामों से रोके वो परमेश्वर। और फिर आप कहेंगे कि मैं तो ऐसा नहीं था, कैसे बन गया ऐसा? तो आपके सामने भी जो इंसान बैठा है वो भी ऐसा नहीं था। तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह कहता है कि मेरी सोच में और मनुष्य की सोच में ज़मीन और आसमान का कितना गैप है, उतना गैप है। तो हम क्या सोच सकते हैं? मानव जाति कुछ नहीं सोच सकते, हम व्यर्थ ही सोचते हैं। जो से समुद्र की लहरों के समान होती है, जो किनारे से इस किनारे से उठती है और इस किनारे पे जाके समाप्त हो जाती है, वैसे ही हमारा सोचना होता है मनुष्य का। लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है? परमेश्वर की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर लिखा है कि जिससे तेरी गति पृथ्वी और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए, सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें।
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें। हमें भी जय जयकार करनी चाहिए परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि के ऊपर भेजा है, तो उसका जय जयकार हमें करना चाहिए। क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा। देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा, तू ही करेगा वो। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के लोग सब तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी, भूमि ने अपनी उपज दी, धान खाने के लिए दिया। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे, उसका डर मानेंगे। तो हमें भी डर मानना है परमेश्वर का। परमेश्वर ही सब कुछ करता और धरता है। भूमि ने अपनी उपज दी, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी। परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका भय मानेगा। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसका भय मानेंगे कि परमेश्वर से डरो। अभी तो हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे काम होंगे फिर हमें डर लगने लगेगा। तो पहले से ही हमें रास्ता बनाना चाहिए और जो कांटे हमारे जीवन में हैं वो हमें हटाने चाहिए। कांटे किस चीज़ के? बैर भाव ढा निंदा, लोभ माया लालच, दूसरे का लालच, ये सब हमारे जीवन में हमारे रास्ते के अंदर में कांटे हैं। इनको हमें साफ करने हैं। परमेश्वर आने वाला है, आमद नज़दीक है, क्योंकि परमेश्वर का टाइम हो रहा है और वो हमसे वादा किया है। उस वादे के मुताबिक वो आएगा, क्योंकि उसने कहा है, उससे पूछा कि तू जो वापस आएगा तो क्या क्या चिन्ह होगा। तो उसने कहा कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ आएगी, जैसे कोविड आई, इतनी बड़ी बीमारी थी। और क्या क्या होगा? तो उसने कहा देश के ऊपर में देश चढ़ाई करेगा। तो आज हर देश के साथ हर देश का झगड़ा चल रहा है। तो और उसने पूछा तो कहा कि राज्य से राज्य लड़ाई करेगा। तो ये भी नज़दीक आ रहे हैं कि इनको भगाओ, उनको भगाओ, इनको भगाओ, उनको भगाओ। अपने अपने राज्य में, जैसे महाराष्ट्र कहता है कि इनको भगाओ अपने राज्य में। और भी बहुत सारे राज्य हैं जो अलग अलग राज्य के लोगों को कहते हैं कि चले जाओ, अपने राज्यों में चले जाओ। जैसे बाहर देशों में हमारे लोग हैं तो वो कहते हैं कि गो बैक इंडिया। तो ये हमें ताने सुनने को मिलते हैं। और ऐसे ही करते करते राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेंगे, देश के ऊपर में देश चढ़ाई करेंगे। तो इसे सोचना कि परमेश्वर का दिन नज़दीक है। बड़े बड़े भूकंप होंगे, लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी होगी, हो रही है प्रेजेंट टाइम में। बीमारियाँ बड़ी बड़ी आएगी, वो भी आ रही है। कितनी गायें मर गई, कितने लोग मर गए। तो इन बीमारियों के बारे में भी पवित्र धर्मशास्त्र में पहले से लिखा हुआ है कि कितनी तिहाई जाति, मानव जाति बीमारी से ख़त्म हो जाएगी। कितनी तिहाई जाति पशु की इस बीमारी से ख़त्म हो जाएगी। तो अभी पिछले सालों में जब कोविड गया, उसके बाद से दूसरी बार में जो काउस पे, गायों पे जो बीमारी आई,
कितनी सारी गायें ऐसे मर गई और कितनी सारी गायें अभी भी बीमार हैं, वो रोग उनका ठीक नहीं हो रहा है। जिस किसी के घाव के जो क्या है कि पैर में उसके जहाँ पे नाखून है वहाँ पर वो जख्म हुआ, वो जख्म ठीक ही नहीं हो रहा है और उस धीरे धीरे करके उस पैर को सड़ते जा रहा, सड़ते जा रहा, सड़ते जा रहा। तो हमें परमेश्वर की तरफ में भागना चाहिए और उसका जय जयकार करना चाहिए। तो आप भी कीजिए परमेश्वर का जय जयकार और देश देश के लोगों दीजिए परमेश्वर को धन्यवाद और देखिए आपकी लाइफ के अंदर में मिरेकल कांटों को कीजिए साफ, क्योंकि परमेश्वर अब आने वाला है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।